साथिया, मेरा नाम कर्मा है। यह गांव काजलपुर है, यहीं का रहने वाला हूँ साथिया। बदनसीब हो, हमारी कहानी सुनिए। आप कहेंगे कह दिया बदनसीब है। बदनसीब होता है वो आदमी जिसके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं। माँ बाप के मर जाने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पे आ गई साथियों। वो जिम्मेदारी है मासूम 5 साल की बहन, कचरी नाम है उसका। पाल पोस कर हमने उसे बड़ा किया, सयानी हो गई और उसकी शादी कर दिया नैनागढ़ में। पर्वत नाम के लड़के से शादी हुई है उसकी। बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की, बहुत खुशहाल है हमारी बहन अपने ससुराल में। लेकिन उसकी शादी जिसकी ब्याज साथियों बड़ी महंगी पड़ती है मुझे। हर महीने किसी न किसी तरीके से ब्याज का तो पैसा दे देता हूँ, लेकिन क्या बताऊं, खाने को नहीं हो पाता है कभी कभी बाबू। हमारी पत्नी गौरी है, बेचारी बड़ी सीधी सादी नेक औरत नहीं है। खाना अगर घर में नहीं है तो कुछ बोलती नहीं, कहती चलो जी जैसा हो रहा ठीक है। इस महीने की ब्याज भी नहीं पहुंचा पाया, तबीयत खराब चल रही है, बुखार आ रहा है। शायद किसी के काम से गांव चली गई है। वो क्यों गई है आने पर पता चलेगा, बैठकर उसका इंतजार कर लेता हूं। आ गई गौरी। हाँ नाथ, लेकिन मैं कुछ देख रही हूँ। हाँ। कुछ कहूँ? कुछ कहना चाहती हो? हाँ बोलो। बताओ अरे मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? स्वामी, हाँ। बात क्या है जो आपका चेहरा उदास है और आपकी आंखों में आंसू भरा हुआ है? ऐसा क्यों, क्या हुआ? बताता हूँ तुम्हें गौरी, बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहता हूँ।
में मेरे जो वही बातें सुनाता हूँ। नहीं है घर में अब रोटी, गुजारा कैसे हो प्यारी। नहीं है घर में अब रोटी, गुजारा कैसे हो प्यारी। उधर बहना के शादी का उधर बहना के शादी का हमें कर्जा सताता है। गौरी सेठ रंजीत ओबराय का कर्ज कितना बड़ा है इसको तुम खुद जानती हो। 24 घंटा इस सोच में डूबा रहता हूँ। बाहर निकल जा भैया, अंदर वाले। कैसे कर्ज अदा हो, रातों दिन सोचता हूँ। घर में खाने को नहीं है, इस महीने की ब्याज भी नहीं पहुंची, तबीयत खराब है। यही बात सोच सोच कर परेशान हूँ। और एक बात तुमको बताऊं मैं, आज यार मुझे 3 दिनों से नींद नहीं आ रही। आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन क्यों नहीं आ रही है? जब भी आंखें बंद करता हूँ बहन कजरी का चेहरा सामने आता है। ऐसा लग रहा है जैसे कजरी किसी मुसीबत में फंस गई है। हमारी बहन परेशानी में है, उसको उसके भाई की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। 2 साल का दिन बीत गया, हालात में सुधार नहीं। बहन के ससुराल नहीं गया। क्या सोचती होगी मेरी बहन कि ना बड़े भैया आए ना भाभी माँ, शादी करके हमें भूल गए। ऐसा सोच सकती है ना वो? क्यों नहीं स्वामी, इतना दिन हो गया शादी हुए। हाँ, अगर आप एक ही बार गए होते तो ये सोचती कि हमारे भैया आए थे। क्या करें गौरी, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? कजरी, हमारी कजरी की साल में है। आज 3 दिनों से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कैसे अपनी बहन कजरी को देखूं? न जाने किस हाल में है, एक पैसे घर में नहीं है। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी आप चिंता मत करो नाथ। अरे यार, कजरी हमारी अपने घर में है। हाँ। वो खुशहाल होगी स्वामी। मालिक ऐसा ही हो, हमारी सोच गलत है। बहन के घर जाओगे? हाँ यार, जाना चाहता हूँ। तो चले जाओ स्वामी। कैसे चला जाओ? इस महीने की ब्याज भी नहीं दिया, एक पैसा घर में खाने को नहीं है। बहन के ससुराल जाने का मतलब समझती हो? पैसा होना चाहिए मेरे पास। हाँ, आप पहली बार जाएंगे ना तो। अरे पहली बार, दूसरी बार जब भी जाओ बहन के घर जा रहा हूँ। और फिर वो लोग तो बड़े आदमी है। हाँ स्वामी। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँ, आप हमारी बात मानोगे? बोलो ना। सुनो।
स्वामी ये मेरा मंगलसूत्र लो, चले जाओ सेठ के यहाँ, इसे बेच देना स्वामी, और उनके ब्याज का पैसा दे देना। जो कुछ पैसा बचेगा उसे लेकर अपनी बहन के यहाँ चले जाओ स्वामी। जाओ, हमारी गुड़िया कैसे है, ना जाने क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि गुड़िया हमारी परेशान है। तो किस तरह से, किस तरह से ये गाड़ी इसे बेच दूं, प्यार की बस बची एक निशानी मेरी। मैं कमा कर तो कर जा, आधा सब करूं, मैं कमा करके कर जा, आधा सब करूं, मेरा अधिकार क्या है, बताता सही मैं कमा जैसे इसे उतारी हो अपने गले में इज्जत से पहनो इसे। ये तुम्हारा मंगलसूत्र है, हमारे प्यार की निशानी है। मैं इसे नहीं बेच सकता गौरी, नहीं। मैं कमा करके मेहनत करके मजदूरी करके जैसे भी कर्ज दे रहा हूं उसे दे लूंगा, लेकिन मैं इसे नहीं बेच सकता। आप इसे नहीं बेचोगे? बिल्कुल नहीं। स्वामी बोलो। हमारे गुड़िया पे ऐसे हजारों मंगलसूत्र कुर्बान है स्वामी। मैं कुछ समझा नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कमा के बहुत बहुत कमाएंगे तो खाली सेठ का ब्याज का पैसा ही दे पाएंगे। अब गुड़िया हमारी बड़े घर में है नाथ, उसके रहने खाने पीने का रवैया कुछ दूसरा हो गया होगा। हाँ हाँ। इसलिए अपने घर में तो एक टाइम का राशन भी नहीं है। सुबह खा लेती हूँ तो शाम को सोचती हूँ कि शाम के लिए क्या बचाऊं। ये भी सही है। लेकिन नाथ हमारी गुड़िया आएगी तो आप उसे क्या खिलाओगी? इसे बेचकर कुछ राशन लाओ और अपनी बहन को लाओ स्वामी। यार तुम्हारी कैसी सोच है ये तो मेरे समझ में नहीं आती। स्वामी वो बहन आपकी है। हाँ। वो हमारी ननद नहीं है। हाँ। हमने उसे बेटी समझा है। हाँ। जब मैं इस घर में आई तो हमारी गुड़िया का बहुत बचपना था। हमारी कजरी 5-6 साल की थी बस। हाँ। भगवान ने हमें कोई औलाद भी नहीं दिया और हमको भगवान से कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि हमारे औलाद के रूप में हमारी कजरी हमारे आंखों के सामने थी। लेकिन जिस दिन से हमारी कजरी हमारा घर छोड़ के गई है, हमारे घर की तो खुशियां ही चली गई। जाओ सही कहती हो। जाओ तुम हमारी गुड़िया को एक बार कजरी का घर से जाना, घर की खुशियां वास्तव में चली गई। स्वामी इतना दिन हो गया है। हाँ। वो मेरी आंखों से दूर नहीं होती थी, लेकिन जब से शादी हुई है वो सपन हो गई है। अच्छा तुम रहो नहीं, जैसा तुम चाहोगी वैसा करूंगा। ठीक है ना? मैं गाँव जाऊंगा उसके, तुम इस गहने को लेकर चली जाओ, सेठ के हाथ बेच दो। क्या? बाकी मैं बहन के घर जाने की तैयारी कर लेता हूँ। मैं चली जाऊं? हाँ चली जाओ।
ठीक है ना, तो मैं चली जाऊंगी सेठ के यहाँ। हाँ। इसे बेचकर पैसा जो मिलेगा ब्याज का पैसा कटवा दूंगी। हाँ, उसका कटवा देना। हाँ। जो पैसे बचे राशन लेना। ठीक है ना। और बस कुछ पैसे को मैं इंतजाम करके बहन के ससुराल चला जाता हूँ। स्वामी, हाँ आप बहन के घर जा रहे हो, हाँ। लेकिन वहाँ खाली हाथ मत जाना। नहीं नहीं, एक अच्छी सी साड़ी ले लेना, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ। जाओ, आप अपना ख्याल रखना। मेरे ही बारे में सोचती हो, अपना ख्याल रखो। हमारे जीवन में आपके सिवा अब है ही कौन स्वामी? मेरे भी जीवन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम ही अपना ख्याल रखा करो, ठीक है?